उनके सौजन्य से Welcome to Johnson Music. आज आरबी भारत सरकार मंत्रालय के निर्देशन में निःशुल्क शिविर आयोजित किया जा रहा है, क्योंकि 23 सितंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस है 10वां, और उसके एक सप्ताह पूर्व से और एक सप्ताह बाद तक कार्यक्रम किए जाने हैं। Welcome to Johnson Music. आज भी हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य हैं पूर्व सांसद माननीय भैरव प्रसाद मिश्र जी, उन्होंने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। हमारे शिष्य हैं डॉक्टर शोभना शर्मा, डॉक्टर अनुराधा कुमारी, डॉक्टर विकास सैनी और डॉक्टर कपिल, ये सारा सहयोग करेंगे। हमारे चिकित्सालय कार्य में हमारे डॉक्टर अशोक त्रिपाठी, डॉक्टर वेद प्रकाश जी, हमारे यहाँ की परिचारिकाएं और फार्मासिस्ट सभी लोग हैं, ये भी सहयोग करेंगे। आयुर्वेद एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो केवल शारीरिक रूप से स्वास्थ्य की बात नहीं करती है, बल्कि मानसिक रूप से व्यक्ति कैसे स्वस्थ रहे इस पर बहुत ध्यान देती है। ऐन्द्रिक रूप से कैसे स्वस्थ रहे इस पर ध्यान देती है। सामाजिक रूप से कैसे स्वस्थ रहे इस पर ध्यान देती है। ये आयुर्वेद का उद्देश्य ही है कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण और आतुर से विकार प्रशमनम च, स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा की जाए और इनकी कोई रोगाक्रांत हो जाए उसे रोग मुक्त करे। सरकार का बड़ा सुंदर प्रयास है। हमारे माननीय आयुष मंत्री जी, आयुष सचिव राजेश कोटेचा जी, विदेशिका डॉक्टर वंदना जी, प्रशासनिक अधिकारी रामकृष्ण जी, ये लगातार राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस को सफल बनाने में पूरे भारत में तत्परता से जुटे हुए हैं, और हम सभी लोग उनके निर्देशन में कार्य कर रहे हैं ताकि आयुर्वेद बढ़े, आयुर्वेद सफल हो, आयुर्वेद समृद्ध हो। अगर हम श्रीमद् भागवत की बात करते हैं, दानम स्वधर्मो नियमो यमश्च श्रुतम च सर्वाणि च सत्कृतानि च सर्वे मनो निग्रह लक्षणांता परो वियोगो मनसः समाधि। कहते हैं कि दान, व्रत, अपने धर्म का पालन, यम नियम, अगर सभी का फल आपको ये प्राप्त हो रहा है कि आपका मन समाधिस्थ हो रहा है, मन एकाग्र हो रहा है, चित्त शांत हो रहा है, सर्वे मनोनिग्रह लक्षणांत, अगर ये लक्षण आपको प्राप्त हो रहा है कि मनोनिग्रह है, तो आपकी साधना सफल है, आपकी तपस्या सफल है, आपकी जप पूजा सफल है। वही बात आयुर्वेद हमारा कहता है कि जब महर्षि चरक से पूछा गया कि सर्वोत्कृष्ट सर्वोत्तम आरोग्य का लक्षण क्या है, कितना सुंदर उत्तर देते हैं, अनिर्वेदो वार्त लक्षणानाम श्रेष्ठम, मन का निर्विकार रहना, मन का शांत रहना सर्वोत्कृष्ट वार्त आरोग्य लक्षण है, सर्वोत्कृष्ट आरोग्य लक्षण। इसलिए आयुर्वेद को बढ़ना चाहिए, और इसीलिए आयुर्वेद को कहा गया है कि यह पद्धति जड़ से रोग को समाप्त करती है, क्योंकि वो विचार करती है, रोगी के मन पर ध्यान देती है। अनिर्वेदो वार्त लक्षणानाम श्रेष्ठम, ये विचार करती है। तो आज का कैंप, आज का चिकित्सा शिविर सफल हो, सभी आरोग्यवान बने, यही हम महापुरुषों से कामना करते हैं। और माननीय सांसद जी 2 शब्दों में शिविर का उद्बोधन करेंगे। हमारे क्षेत्र के, हम आयुर्वेद में उनको कर्मकर ही कहते हैं, हमारे क्षेत्र के आदरणीय डॉक्टर गोपाल वाजपेयी जी, जी महाराज, इनके आवास में ये कार्यक्रम चल रहा है। हमारे आप सबके साथ हमारे सभी सभी आज आयुर्वेद शिविर का शुभारंभ हो रहा है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। हम सबको गौरव है कि डॉक्टर मदन गोपाल वाजपेयी जी ने पहले उन्होंने अपना क्षेत्र अपने जन्मभूमि बरेली के पास जनक में बनाया, और उसके बाद इस चित्रकूट क्षेत्र में यहाँ की महत्ता को देखते हुए उन्होंने अपने चित्रकूट क्षेत्र में अपना कार्यस्थल बनाया है। इसके लिए उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ अपनी ओर से, क्षेत्रवासियों की ओर से।
और हम सबका गौरव है कि जहाँ यहाँ क्षेत्रीय लोग तो उसका लाभ लेते ही है, इस देश से विभिन्न प्रांतों से लोग आकर के इससे का लाभ लेने का काम करते हैं। इसी तरह से हम सबकी शुभकामनाएं हैं। और 23 तारीख को विश्व ये अपना आयुर्वेद दिवस भी है। वास्तव में आयुर्वेद, अब हम सब लोग तो स्वयं भी सब चिकित्सा कराए, एलोपैथ की वही कराए, आयुर्वेद तो हम सब पूरे ही है। लेकिन हमने देखा अगर जब से कोई रोग समाप्त करने का कई पद्धति है तो आयुर्वेद में है। और इसीलिए अपनी सरकार ने भी उसके लिए अलग से एम्स बनाया, अलग से विभाग बना करके उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। और उसी तारतम्य में आज यहाँ पर ये कार्यक्रम सेवा, हम सबको गौरव भी है। कल माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिवस भी था और सेवा पखवाड़ा भी पूरे देश में चल रहे हैं। और झारखंड में भी आयुर्वेद का सेवा पखवाड़ा के तारतम्य में आपने एक हफ्ते का इधर कैंप जो सेवा करने का मन बनाया है, उसका आज इस शिविर का शुभारंभ यहाँ हो रहा है। सबकी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और आशा करता हूँ कि सभी लोग इसका लाभ लेने का काम करेंगे। और एक अच्छे स्थान में भी है, परम पूज्य दौलेश जी महाराज का नाम स्थान सभी जानते हैं, तो यहाँ आकर के सब लोग इसका लाभ लेंगे, निश्चित तौर से इसका लाभ मिलेगा। यही शुभकामना व्यक्त करता हुआ आप सब लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं, सबसे बहुत शुभकामनाएं। आयुर्वेद दिवस पर राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ भारत सरकार आयुष मंत्रालय के निर्देशन से आयुर्वेद जन जन के लिए और पृथ्वी के कल्याण के लिए, जैसा हमारे सामने पोस्टर लगा हुआ है, हमारे आदरणीय मदन गोपाल वाजपेयी जी अपना पूरा जीवन आयुर्वेद को समर्पित कर चुके हैं। आप सन्यासी जीवन जी रहे हैं, आप खूब मेहनत करते हैं, खूब परिश्रम करते हैं, अपने लिए नहीं अपनों के लिए। जैसे हमारे राजर्षि नाना जी अपने लिए नहीं अपनों के लिए जिए हैं, ऐसे ही हमारे आदरणीय वाजपेयी साहब अपने लिए नहीं अपनों के लिए जी रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात हुई कि अपने क्षेत्र में ये शिविर लगाया गया और इस शिविर से सब लोग आयुर्वेद को पहचानेंगे। वास्तव में जब हम प्रकृति से दूर हो जाते हैं तभी हम बीमार हो जाते हैं। आयुर्वेद हमको सबसे पहले यही बताता है कि आप प्रकृति से जुड़े रहें, और यदि हम लोग प्रकृति से जुड़े हैं तो हम स्वस्थ हैं। तो आयुर्वेद हमको प्रकृति से जोड़ने को आग्रह करता है। तो अब ये शिविर का शुभारंभ होने जा रहा है। हमारी सभी टीम आ चुकी है और हमारे क्षेत्रीय लोग भी सब लोग आ चुके हैं और इसका शुभारंभ अब हम आचार्य डॉक्टर मदन गोपाल जी से प्रार्थना करेंगे कि इसका शुभारंभ करें।